श्री विष्णु सहस्त्रनाम। सच्चिदानंदन स्वरूप, अनायास ही सब कर्म करने वाले, वेदांत वेद बुद्धि साक्षी गुरुवर श्री कृष्णचंद्र को हमारा नमस्कार। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री भीष्म जी सरसैया पर भूलोक गमन के इंतजार में पड़े हैं। ऐसे में महाराज युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म से मिलने आते हैं और उनके मन में कुछ प्रश्न हैं जो वह अपने पितामह श्री भीष्म जी से पूछते हैं। किम एकम देवताम लोके किम वापि एकम परायणम स्तुवन्तः कम कम अर्चन्तः प्रपन्यो मानवः शुभम। समस्त लोकों में एक ही देव कौन है जिनके विषय में कहा गया है जिसकी आज्ञा से सभी प्राणी प्रवृत्त होते हैं। यह उनका प्रथम प्रश्न है। तथा दूसरा प्रश्न है, एक ही परायण कौन है। परायण अर्थात अंतिम शरणदाता कौन है, यह दूसरा प्रश्न है। और कौन से देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से अर्चन पूजन करने से मनुष्य शुभ यानी स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति कर सकता है, यह दो और प्रश्न हैं। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं, को धर्म सर्वधर्माणाम भवत परममत किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। आप सब धर्मों में किसको पूर्वक लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, यह उनका पांचवा प्रश्न है। और जंतु जन्म और संसार के जो ये बंधन है उससे कैसे छूट सकता है, यह छठवां प्रश्न है। इन छठों प्रश्नों के समाधान के लिए भीष्म जी ने उत्तर दिया। पहले उन्होंने छठवें प्रश्न का उत्तर दिया जो इस प्रकार है। जगत प्रभुमा देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवेन नाम सहस्रेण पुरुषा सतोहित। अर्थात स्थावर जग रूप में जो संसार है उसके प्रभु स्वामी देवदेव ब्रह्मादि देवों के देव, अनंत अर्थात जो देश काल और वस्तु से परे हों, कार्य कारण रूप क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर स्तवन गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों के पार हो जाता है। उन्होंने कहा, जिसने ये सृष्टि बनाई है उस देव के नाम संकीर्तन जप करने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य इस संसार के बंधनों से छूट जाता है। अगले श्लोक में वे चौथे प्रश्न का समाधान करते हैं। तमेव चा अर्चयन नित्यम भक्त्या पुरुषम अव्ययम धयायन स्तुवान नमस्यन च यजमानः तम एव च। अर्थात उस अव्यय विनाश क्रिया रहित पुरुष का नित्य अर्थात सब समय भजन तत्परता का नाम ही भक्ति है। उस भक्ति से युक्त होकर अर्चन पूजन करने से और उसी का ध्यान करने से सहस्त्र नाम द्वारा स्तवन नमस्कार करने से पूजा करने से जो फल मिलता है उससे वह सभी दुखों से छूट जाता है। इसके बाद अगले 3 श्लोकों में वह तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनादि निधाम विष्णुम सर्वलोके महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवान नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। अर्थात
अनादि निधन, जो होने, जन्म लेने, बढ़ने, बदलने, क्षीण होने और नष्ट होने, इन 6 भाव विकारों से रहित है, विष्णु हैं, अर्थात जो व्यापक तथा संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं, जो दिखलाई दें, उसी दृश्य वर्ग का नाम लोक है। उसी ब्रह्मादि के स्वामी होने के कारण जो सर्वलोक महेश्वर हैं और सारे दृश्य वर्ग को अपने स्वाभाविक ज्ञान से साक्षात देखने के कारण लोकाध्यक्ष हैं, उस देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों के पार हो जाता है। आगे वह कहते हैं, ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतान सर्वभूत भवो भद्वम, अर्थात जो जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण, तप और श्रुति के हितकारी हैं, सब धर्मों को जानते हैं, लोकों के अर्थात प्राणियों की कीर्ति यश को अपनी शक्ति से बढ़ाने वाले हैं, जो लोकनाथ, लोकों की सृष्टि की रचना और सृजन करने वाले हैं, जो उस पर अपना प्रभुत्व रखने वाले हैं, जो अपने समस्त उत्कर्ष से वर्तमान होने के कारण महद अर्थात ब्रह्म है तथा महाद्भूत यानी परमार्थ सत्य हैं, और जिनकी सनधि मात्र से समस्त भूतों की उत्पत्ति और संसार उत्पन्न हुआ है, उन परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से दूर हो जाता है। अब भीष्म पितामह 5वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। एषा में सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः येता भक्त्या पुंडरीकाक्ष्याम सत्वे अर्चेत नरः सदा, अर्थात संपूर्ण धर्मों में मैं आगे बतलाए जाने वाले इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य श्री पुंडरीकाक्ष अर्थात अपने हृदय कमल में विराजमान भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन स्तुतियों में सदा अर्चन करे, अर्थात मनुष्य सदा भगवान वासुदेव का पूजन अर्चन करता रहे। इस प्रकार जो ये धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यही बात हमारे समस्त ग्रंथों में भी कही गई है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान से, द्वापर में पूजन से तथा कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन से जो लाभ मिलता है वह उसकी कहीं तुलना नहीं है। इसके पश्चात भीष्म जी दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, परमम यो महातेजः परमम यो महातपः परमम यो महातब्रह्म परमम यो परायणम, अर्थात जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म, परम परायण हैं, वही सब प्राणियों की परम गति हैं। इसके पश्चात अंत में वे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पवित्रनाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम देवतम देवतानाम च भूतानाम यो अव्यय पिता, अर्थात जो पवित्रों में पवित्र है, पवित्र करने वाले तीर्थादियों में पवित्र है, परम पुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन, कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा प्रणाम किए जाने पर समस्त पापों को जड़ से उखाड़ डालते हैं, इसलिए वे परम पवित्र हैं। वे ही एकमात्र परम देव हैं, जो मंगलों का मंगल करते हैं, जो देवों के देव हैं।
जो भूत प्राणियों को, जो अव्यय नाश रहित पिता हैं, जो उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, ऐसे जो देव हैं, लोक में वही एकमात्र देव हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जो एक देव हैं वे सब प्राणियों में हैं, वही सर्वत्र व्याप्त हैं, वही सब जीवों की अंतरात्मा हैं, कर्मों के अध्यक्ष हैं, सब भूतों के अधिष्ठान हैं तथा सबका साक्षी, सबको चेतना देने वाले एकमात्र और निर्गुण हैं। इसके पश्चात भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। क्रमशः धन्यवाद।